नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। अंतरिक्ष में गोचर करने वाला ग्रह जब भी अपनी राशि में परिवर्तन करता है, इसका प्रभाव इस धरातल पर रहने वाले सभी जीवों के ऊपर बराबर मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों, जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव भी धीमी गति से ही देखने को मिलता है। बताते जनवरी 2023 में न्याय के दाता शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, वैसे ही कुछ राशियों के लिए जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 ऐसी राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन राजयोग लेकर आ रहा है। इन 3 राशियों को शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही राजा के समान जीवन जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव को कर्म पर अधिकार, न्याय और आय का कारक ग्रह कहा जाता है। साल 2023 में शनिदेव लगभग सभी ग्रहों को अपनी दृष्टि और स्थिति से प्रभावित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्याय के दाता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2025 के मार्च महीने तक इसी राशि पर गोचर करेंगे। लगभग 2 साल 2 महीने तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। विशेष रूप से शनिदेव को कर्म और आय का कारक कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में देखे तो शनिदेव 10वें और 11वें भाव के मालिक बनते हैं, इसलिए शनिदेव सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माने जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, जैसे कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, या फिर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, या फिर अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा 7.5 और ढैया आपके जीवन में आएगी, तब तक आपको शनिदेव का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको नीचे से उठा करके ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है, जैसे कि शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों शनि की 7.5 ढैया और शनि की दशा काफी कष्टकारी मानी जाती है। शनिदेव को दास का कारक कहा जाता है। दोस्तों, जो निचले वर्ग के कर्मचारी होते हैं, शनिदेव उनके कारक होते हैं। जो लोग गरीब, असहाय, मजदूरों, लाचार, इन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तब शनिदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उनकी दशा अंतर्दशा या फिर उनके 7.5 या ढैया आपके लिए कष्टकारी साबित हो जाती है। जबकि दोस्तों, अगर आप ठीक इसके विपरीत गरीब, असहाय और लाचार लोगों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में आपको उम्मीद से ज्यादा प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हालांकि शनिदेव को काल पुरुष का विशाल कहा जाता है, यानी कि शनिदेव मुख्य रूप से दुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मानसिक परेशानी तो शनिदेव अवश्य देते हैं, चाहे वह उच्च राशि में हो या फिर मित्र राशि में हो। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ उनका संबंध अगर बेहतर नहीं बनता है, तो उनका जो रिजल्ट होता है वह मानसिक रूप से दुष्प्रभाव प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, ये जो राशिफल आप सुन रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। जब आपका जन्म हुआ था, उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था, वह आपके चंद्र राशि है। तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि वह कौन कौन सी 3 राशियां हैं जो शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही राजा के समान जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दोस्तों, अगर पहली राशि के बारे में बात की जाए तो वो है मेष राशि। पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव मेष राशि वालों के लिए उनके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर के मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में लाभ के कई रास्ते इस राशि वालों के लिए खुल जाएंगे। शनिदेव के इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वाले धन संपत्ति और करियर को लेकर एक नई उड़ान भरने वाले हैं। सभी प्रकार के लाभ मिलने का पूर्ण आयोग बना हुआ है। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन कई गुना ज्यादा लाभदायक साबित होगा। अगर अभी तक आपने किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त नहीं की है, तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि यह जो समय आने वाला है, ये 2.5 साल का समय है, आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर देखा जाए तो आपको शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से राजा के समान जीवन जीने का मौका मिलेगा, क्योंकि सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति आपको आय के माध्यम से हो जाएगी। आपके सभी प्रकार के रुके हुए पेंडिंग कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर पिछले कुछ समय से बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ खटास देखने को मिल रही थी, अब संबंध भी बेहतर हो जाएंगे और बड़े भाई बहनों के साथ मिलजुल कर अगर कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी, ऐसे में आपके कुछ कार्य डिले होंगे, लेकिन वह कार्य आपके जरूर पूरे होंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको इस समय अवधि में लाभ मिलने का योग बना हुआ है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर प्रेम प्रसंग में कोई समस्या चल रही थी, तो उससे भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि
शनिदेव का यह जो राशि परिवर्तन होगा मेष राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रकार से फायदेमंद दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर दूसरी राशि के बारे में बात की जाए तो वह वृषभ राशि है। शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही आप ही राजा के समान जीवन व्यतीत करने लगेंगे। शनिदेव 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर आपके लिए शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव का यह राजयोग आपके दशम भाव में बनेगा। ऐसे में कार्य के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपके रुके हुए सभी प्रकार के पेंडिंग कार्य पूरे हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जिस भी क्षेत्र में जबरदस्त मेहनत की है उसका लाभ अब आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का फुल सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी कार्य कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले कई समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही लाभ मिल जाएगा। दशम भाव में गोचर करने वाले शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यभाव को देखेंगे। ऐसे में उल्टे कार्यों में आपके खर्चे हो सकते हैं, इसलिए खर्च करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी अस्पताल के क्षेत्र में खर्च होने का योग बन रहा है। हालांकि आपके पास पैसा जबरदस्त मात्रा में आएगा। शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। हालांकि माता पिता के साथ संबंध में थोड़े मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिश्तों को छोड़कर शनिदेव का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए भी काफी बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों, अगर तीसरी राशि के बारे में बात की जाए तो तुला राशि रहेगी। तुला राशि वालों के लिए भी शनिदेव का यह राशि परिवर्तन का लाभदायक और बेहतरीन रहने वाला है। शनिदेव आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का और आपके प्रेम प्यार का भाग होता है। 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने वाले शनिदेव आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, चाहे वह ज्ञान का सुख हो, संतान का सुख हो या फिर प्रेम प्यार का सुख हो। आपको सभी क्षेत्र में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है या फिर संतान को सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। अगर प्रेम प्रसंग में लंबे समय से मतभेद चल रहा था तो उससे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अपनी शिक्षा को आगे मजबूत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं पंचम भाव में गोचर करने वाले शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाग पर पड़ेगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि में विच्छेदात्मक होती है, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके शनिदेव आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भले ही दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को तबाह नहीं करेंगे। शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे। हालांकि ये मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लाभ के कई साधन की प्राप्ति होगी। कई क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि लाभ के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन वह लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।